नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। रोजाना की तरह एक बार फिर मैं आपके साथ हूं और आज हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। और क्योंकि रोज़ाना हम आपको अलग अलग टिप्स देते रहते हैं, आपकी परेशानियों के लिए भी हम आपको टिप्स देते हैं। और जैसे कि किस तरह के योगासन करने चाहिए, किस तरह के पोस्चर्स करने चाहिए जिसके ज़रिए, या फिर एक्सरसाइज करना चाहिए जिसके ज़रिए आप अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। और कहते भी हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और इस वेल्थ को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें या फिर आप योगा करें। साथ ही साथ अपने डाइट को भी बेहतर करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ आप करते रहिए जिससे कि आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, एक्टिव रहिए। और ऐसे में देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जब हेल्थ और वेल्थ की, तो जब वेल्थ आता है तो फिर क्या होता है ना, कुछ खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है, क्योंकि आप फिर खाना पीना होता है, बाहर जाते हैं, पार्टीज़ होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक परेशानी आपको ज़रूर हमेशा क्या कह सकते हैं कि फेस करना पड़ सकता है, और वो होता है ब्लोटिंग। क्योंकि आप अचानक ही बहुत ब्लोटिंग महसूस करते हैं ना, पेट का जैसा लगता है ना, पेट जैसा कि लगता है टाइट हो गया है, पेट में गैस भर गया, गैस रिलीज़ नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से आपको परेशानी होती है और पेट फूला सा लगेगा, फूला रहता है। तो अब ये ब्लोटिंग की जो परेशानी है, ये ज़्यादातर तब होता है जब आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि ना एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। मतलब कि खाने का टाइम बिल्कुल ठीक नहीं होता। कभी आप सुबह कितने बजे खा रहे हैं वो टाइम बदल जाता है, दोपहर को कब खा रहे हैं, रात को कब खा रहे हैं। जो टाइम मैनेजमेंट है वो दिक्कत आती है कि काम की वजह से। वैसे भी देखिए, आजकल दोष तो दे नहीं सकते, आजकल काम ही ऐसे हो गया है, ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि आपके पास कई बार वक्त नहीं होता है कि आप एक टाइम पर खाना खाएं रोज़। तो ऐसे में क्या होता है, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक लाइफस्टाइल जो है ना आजकल की, वह उसमें आपके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी एक टाइम को आप बांध ले कि मुझे इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे डिनर करना। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बाहर चले जाते हैं तो कई बार टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, कई देर रात तक पार्टी चल रही है। ऐसा भी होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है काम की वजह से या ट्रैवल की वजह से। तो ऐसे में जब ब्लोटिंग की आपको परेशानी सताए, तो उसका उपाय है योग, या फिर कुछ पोस्चर्स आपको बताएंगे। अगर आप इसको करेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे और आपकी जो ब्लोटिंग की परेशानी है उससे आपको आराम मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आखिरकार ब्लोटिंग, या फिर कहें कि जो गैस बन जाता है, जो पेट फूल जाता है, उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बहुत सिंपल एक पोज बताने वाले हैं, कैट एंड काउ पोज। और कैट एंड काउ पोज को अगर आप करेंगे, ये तो कोई भी कर सकता है। मतलब हाँ, जिसको घुटने में दर्द है उसके लिए दिक्कत है, वो ना करें। लेकिन जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी जो ब्लोटिंग है, उसकी जो दिक्कत है या उससे जब परेशान है, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको पोजीशन में बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे बैठना है, जो वज्रासन का पोज होता है। सबसे पहले आप ऐसे खड़े हो जाइए, जो आपकी एड़ियाँ ऊपर की तरफ होंगी, पंजे नीचे की तरफ होंगे। उसके बाद फिर आपको ऐसे ही आप बैठ जाइए, किस पे, अपनी एड़ियों पे। और जब आप इस पोजीशन पे आ जाइए, वज्रासन का पोज है, तो इसी वज्रासन के स्थिति में आ जाइए। उसके बाद फिर करना क्या है कि बहुत सिंपल सा है, हाथों को ऐसे रख लीजिए नीचे ज़मीन पर। जो आपके घुटने हैं नीस के पास इस तरह से रखिए, और फिर ऐसे अपने घुटनों पर आ जाइए। तो आपका पोजीशन कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा और हाथ को अपने पोजीशन के हिसाब से इतना ले लें कि आपकी जो पीठ है ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगी। और जब आप ऊपर की ओर जाएं, जब अपने आप को ऊपर की, अपने पेट को ऊपर की ओर खींचेंगे, यानी पेट को अंदर की तरफ खींचना है, पीठ आपकी ऊपर, तो ऐसे कर्व आ जाएगा पीठ के ऊपर। देखिए ऐसे कर्व आएगा, ये कर्व आना चाहिए। तो ये हो गया कैट पोज। और जब आप इस तरह से अपने पीठ को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और पेट को नीचे की तरफ ऐसे खींचेंगे, तो ये हो गया आपका काउ पोज। तो कैट, ये काउ। ब्रीदिंग नॉर्मल, इन और आउट ब्रीदिंग लेनी है आपको। कैट और काउ पोज। तो सारा का सारा जो खेल है कैट और काउ पोज में, वो आपके स्टमक का है। मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना, अंदर की तरफ खींचना है। जब आप कैट के पोज पे आ रहे हो तो इसको, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, और जैसे ही आप काउ पोज में आते हैं तो उसको ऐसे रिलीज़ कर दीजिए। एक बार मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है कैट एंड काउ पोज। तो सबसे पहले तो आपको इसमें
सिंपल भुजंग आसन की पोजीशन पे आ जाइए इसी तरह से। फिर ऐसे सीधे आप घुटनों पे खड़े हो जाइए, घुटनों पर आ गए। जो मैंने बताया था सबसे इजी रहता है कि जब आप ऐसे बैठ रहे हैं तो हाथों को इसी तरह से ऐसे पोजीशन पे रख लीजिए, ऐसे आगे। तो ऐसा जब करते हैं तो आप सीधा उस पोजीशन पे आ जाए जिसमें आपको कैट एंड काउ पोज करना है। आपको लगता है कि घुटने आप थोड़ा सा फैला सकते हैं, घुटने में दर्द हो तो बिल्कुल ना करें। और उसके बाद इस तरह से, ये हो गया आपका काउ पोज, जिसमें पीठ में आपके यहाँ पर कर्व नीचे की तरफ आएगा ऐसे। और ये हो गया आपका कैट, काउ, कैट। और कैट में ये ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा पोजीशन। तो ये हो गया आपका कैट एंड काउ पोज। तो कैट एंड काउ पोज ये आपके ब्लोटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ब्लोटिंग को कम करता है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी आप वर्कआउट करते हैं, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं, खासतौर पे जब योगासन करते हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। तो कैट एंड काउ पोज से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, सिर्फ यानी कि ब्लोटिंग से आराम मिलेगा। बात कर रहे हैं हम लोग ब्लोटिंग को लेके, जिसमें आपका पेट फूल जाता है और गैस हो जाता है। और ब्लोटिंग से क्या होता है कि जैसे कि आजकल काफ़ी लोग जो अपने ड्रेसेस पहनते हैं, खासकर पे जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो जो ड्रेस पहनती हैं, तो उसमें क्या होता है ब्लोटिंग ज़्यादा होती है तो फिर उसका शेप अच्छा नहीं आता बॉडी का, खासतौर पे जो आपका ये मिडिल पार्ट है यानी स्टमक का एरिया है। और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि आप आजकल जब आप टी शर्ट पहन के कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ और आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपका पेट फूला हुआ है गैस की वजह से या फिर जो भी वजह ब्लोट हो जाता है ब्लोटिंग की वजह से, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो ऐसे में लगता है कि तुरंत कुछ ऐसा कुछ मिल जाए इंस्टेंट कि ये ब्लोटिंग कम हो जाए। तो उसमें बहुत कारगर है आपका पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन है बहुत ईजी, देखने बहुत ईजी लगता है, आप उसको करेंगे भी ईजी लगेगा, लेकिन तभी पॉसिबल है जब आप उसको रोज़ाना प्रैक्टिस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसको वक्त लगता है धीरे धीरे पूरा उसको जो पोज है उसको परफेक्शन होने में या फिर परफेक्ट होने में। लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द आपको होता है तो उसको ना करें, क्योंकि इसमें घुटनों को फोल्ड करना पड़ता है। और साथ ही अगर आपको लगता है कि सर्वाइकल का आपको पेन वगैरह है तो भी इसको अवॉइड आप कीजिए, इसको मत कीजिए। फिर आपके लिए कोई दूसरे उपाय हम आगे बताएंगे। बहरहाल देखिए आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है ना, जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि जॉब्स बात कर लीजिए, जॉब्स ऐसे हैं खासतौर पे जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं तो उनके नाइट में काम करना पड़ता है, तो उनका बिल्कुल दिनचर्या अलग होता है। और साथ ही साथ आजकल जो प्राइवेट जॉब्स बहुत लोग करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको वक्त नहीं मिलता सही वक्त पे खाना खाने का, ऐसा कुछ मतलब फिक्स टाइम नहीं है कि वो खाना है। अगर कोई फील्ड जॉब है तो भी आप वक्त पे खाना नहीं खा सकते। तो जितने ही आपके खाने में लाइफस्टाइल में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, कोई शेड्यूल नहीं रहेगा, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो आपका जो पाचन तंत्र है वो इफेक्ट करेगा, गैस फॉर्मेशन होगी, फिर आपको ब्लोटिंग भी होगी। और ब्लोटिंग से फिर क्या होता है कि आप दवाई खा रहे हैं, बहुत सारी दवाई लेते हैं, तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाई आप लेते रहेंगे तो खुद भी आप कई बार परेशान हो जाए कितनी दवाई खाएं। तो ऐसे में अगर आप योग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म फिर क्या हुआ कि आपकी लाइफस्टाइल जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन आपको ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होगी, गैस की दिक्कत नहीं होगी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो यही एक कहते हैं ना कि सोल्यूशन समझ में आता है, क्योंकि कब तक आप रोज़ दवाई खा के अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो अगला जो आसन है पवन मुक्त आसन, इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। उसमें से एक है कि आपको ब्लोटिंग से बहुत आराम देता है, गैस से काफ़ी आराम देता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लेटना है। आप लेट जाइए आराम से, और कोई मैट हो या फिर आपके पास कोई आप घर में दरी है या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप आराम से जिस पर लेट सकें, ऐसे लेट जाएं। आपने देखा होगा जैसे शवासन जो होता है, तो जैसे आप लेटते हैं लेट जाइए, बस हाथों को ऐसे रखिए, ऐसे आपको लेट जाना है। उसके बाद दोनों पाँवों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड करके अपने छाती के जितने करीब ला सकते हैं लेकर आइए, जितना आ सकते हैं इतना आ गया। उसके बाद दोनों हाथों को यहाँ पर ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद आपकी जो घुटने हैं वो छाती पे आ जाने चाहिए और उनको ऐसे ज़ोर से
प्रेस करें और फिर ऐसे अपनी गर्दन को, सिर को उठा के ऐसे, और इस पोजीशन पर रहिए। ये इंटरलॉक रहेंगे, ऐसे हाथों को बांध के रखें जिससे कि आपके पाँव छाती से ऊपर ना चले जाए, और इस पोजीशन पे अब रहना है। पवन मुक्त आसन में जब आपके छाती और आपके स्टमक में जो प्रेशर आता है, उससे जो दबाव होता है, आपके पैंक्रियाज, आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जो आपके पेट में जो ब्लोटिंग हो रही है, जो गैस फॉर्मेशन है, वो निकल जाएगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा ब्लोटिंग से, गैस से। तो नाम इसका है पवन मुक्त आसन, जैसे कि नाम ही है पवन मुक्त। तो पेट में जो गैस है वो आपकी रिलीज़ कर देता है। इस पोजीशन पे आपको काफ़ी देर रुकना है। कम से कम शुरुआत में तो आप ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। और ब्रीदिंग नॉर्मल होती रहेगी। 3 सेट में इसको कीजिए, 30 सेकंड, फिर 30 कीजिए, 40 सेकंड कीजिए, 50 कीजिए, 60, फिर 1 मिनट कीजिए। फिर जब हो जाए ऐसे वापस इसी पोजीशन पे आ जाइए। फिर से इस पोजीशन को कीजिए। छाती पे दोनों आपके जो घुटने ऐसे छाती पे लगे रहेंगे। अगर आपको लग रहा है ऐसे नहीं हो तो ऐसे ही पकड़ के आप रख सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे को सुविधा हो गर्दन को उठा लीजिए। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो फिर आप गर्दन मत उठाइए, फिर आप इस पोजीशन पर रहिए ऐसे। घुटनों में दर्द है तो उसको मत कीजिए। अगर आपको लगता है गर्दन उठाने से आपको दर्द होता है तो गर्दन को ऐसे नीचे रखिए और पाँव को ऐसे रख के भी आप कर सकते हैं। तो पवन मुक्त आसन के ज़रिए आपकी जो गैस जो फॉर्मेशन होती है पेट के अंदर, वो रिलीज़ हो जाएगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब पोजीशन को चेंज करते हैं। पाँव को ऐसे लें और ऐसे फोल्ड करके ऐसे आ जाए। तो जैसे बता रहा था कि आजकल के जो खाने पीने का जो हमारा टेस्ट है काफ़ी बदल गया है। घरों से ज़्यादा हम लोग बाहर खाना खाते हैं, काफ़ी पैक्ड फूड्स खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग काफ़ी खाना खाते हैं जो प्रिजर्व किया होता है, प्रिजर्वेटिव उसमें होते हैं। फ्रिज में हम काफ़ी दिन तक रख के खाना खाते हैं। मजबूरी भी होती है और आप कह सकते हैं कि ट्रेंड भी है, स्वाद भी बदला है। तो ऐसे में ये जो गैस और ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से ब्लोटिंग की और गैस की समस्या होने लगी है लोगों को। तो इस तरह से पोजीशन पे कुछ देर रुकना है, फिर ऐसे वापस उसी पोजीशन पे आ जाइए। फिर से पाँव को अपने करीब लाइए छाती के और इस तरह से ऊपर। जैसे कहा गर्दन में अगर आपको दर्द है, आप नहीं रख पा रहे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं पवन मुक्त आसन को। आपको इसमें इंस्टेंट महसूस होगा। अगर आपका पेट फूला हुआ है, ब्लोटिंग है, तो आपको इंस्टेंट इससे समझ में आया कि आपको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस पोजीशन को होल्ड करना है। पहले पोजीशन होल्ड करने में आपको परेशानी होगी। तब आप 10 सेकंड कीजिए, रिपीट कर लीजिए, 3 बार कीजिए, 3 सेट में कीजिए। आपको लगता है कि एक बार और करना तो एक बार और कर लीजिए, आप 4 के सेट कर लीजिए।
और जैसे जैसे आप 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 सेकंड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको देखिएगा कि इसका असर और बेहतर दिखने लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जिनको पाँव में ज़्यादा दर्द हो रहा है वो इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि घुटनों को आप ऐसे फोल्ड कर करेंगे तो आपके घुटने के दर्द और बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए बिल्कुल ये ना है। और अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आपको लगता है कि आप हैवी हैं, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा है या कि फिर आपको लगता है कि आपके इस एरिया में ज़्यादा फैट है, तो आप जब पेट के ऊपर जब इसे रखेंगे अपने घुटनों को इस तरह से, तो हो सकता है कि आपको पोजीशन ऐसे पार पकड़ने में दिक्कत हो। तो वैसे में आप दोनों हाथ से ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही पकड़ सकते हैं। आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप ऐसे कीजिए और सिर को ऐसे रखिए और इसको ऐसे पकड़ के रखिए। तो आपके पास एक ये भी उपाय है। ब्लोटिंग की जो समस्या होती है वो आपके यानी मिडिल पार्ट, शरीर का जो मध्य हिस्सा होता है वहाँ पर होती है। और इस जगह पे जितना प्रेशर आपका पड़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि आपके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट होंगे और वो काम करेंगे और आपको आपके डाइजेशन, गैस रिलीज, इन सब में मदद करते हैं। तो इसलिए देखिए, पवन मुक्त आसन आपने देखा कि वो सारा का सारा प्रेशर इस जगह पे आता है, पेट के ऊपर, तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट जो आसन है ये आपको डिफ़िकल्ट नज़र आएगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो भी आप इसको कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए, क्योंकि जो आप इसको जितना कोशिश करते रहेंगे और धीरे धीरे इसमें जिसको आप इतना परफेक्ट करेंगे इस आसन को, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके मल्टीपल फ़ायदे होंगे। मैं हर बार कहता हूँ कि मल्टीपल फ़ायदे हैं इन आसन के। तो पश्चिमोत्तान आसन ये हम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे बैठें तो उसके लिए आप ऐसे ऐसे बैठ जाइए, स्ट्रेट पाँव को स्ट्रेट कर लीजिए। और उसके बाद ऐसे बैठने के बाद अब आपकी कोशिश क्या करनी है कि इस तरह से झुककर आपको ऐसे अपने पाँव की उंगलियों को पकड़ना है धीरे धीरे। जैसे जैसे उंगली को पकड़ते जा रहे हैं, फिर और यहाँ से एड़ियों को पकड़िए। और करना क्या है, आपको सीधे जाने के बाद इस तरह से अपनी नाक को यहाँ पर लगाना है। नाक को लगाने का मतलब है कि जितना आप जा सकते हैं, यानी कि जितना आप बेंड होंगे। अगर आपकी नाक यहाँ लग रही है, इसका मतलब है कि आप इससे ज़्यादा और क्या बेंड हो सकते हैं, यानी कि आपने अपने आप को पूरे इसी तरह से इतना बेंड कर लिया। और यही कोशिश है। तब ऐसे बैठना है, उसके बाद फिर से चाहिए हो सकता है पहले पहले आप बहुत लंबा आप नहीं ठहर पाएंगे, आपको 10 सेकंड लग रहा है, या फिर आप सोच रहे हैं कि 5 सेकंड लग रहा है, या हो सकता है कि फिर धीरे धीरे बढ़ाइए 5, 10, 15, 3 सेटों में कीजिए। अब इसको करना कैसे, देखिए पहले ऐसे बैठना है, पैरों को स्ट्रेट रखिए, फिर धीरे धीरे जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप ऐसे पकड़ अपने एरियो को, उसके बाद फिर अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घुटनों में दर्द है, पाँव में दर्द है, कमर में आपको पेन है, तो ये जो आसन है इसको आप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। और आपको लगता है कि नहीं, घुटनों में कोई दर्द महसूस, और कहीं पर बीच में आपको करते हुए दर्द महसूस होता है, तो तुरंत वहीं पर ही आप रुक जाइए। इमीडिएटली स्टॉप, डोंट डू इट। क्योंकि पेन का मतलब है कि ये जो आप कर रहे हैं वो नहीं ले पा रही है बॉडी। दूसरी बात है क्या कि जब आप इसको करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, आप फुली स्ट्रेच करके नहीं, आपकी जो नाक है घुटनों तक नहीं जा रही है, आपका सिर जो है यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। उसमें आप जहाँ तक आप जा पाए, पाँव को ऐसे कर लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए, सीधे बैठ गए, जहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर आपकी पहुँच यहाँ तक है तो यहाँ तक कीजिए, ऐसे रहिए। उसके बाद आपको लगता है नहीं, मैं तो यहाँ तक
यहाँ इतना पकड़ सकता हूँ या पकड़ सकती हूँ, यहाँ तक टच कर सकते हैं, तो यहाँ तक कीजिए। मुझे लगता है आपको एड़ियों तक जा सकते हैं, एड़ियों तक जाइए। तो जहाँ तक आप जा सकते हैं इसको कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे। फिर आप एक वक्त आएगा जब आप इसको पूरे परफेक्टली कर पाएंगे, परफेक्शन के साथ। और लेकिन उसमें वक्त लगेगा, लेकिन धीरे 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 कोशिश करते रहिए। और जब आप ये आसन करेंगे आपको जो महसूस होगा, बिल्कुल जो आप देखिए यहाँ पर आपको प्रेशर महसूस होगा, और ये जो प्रेशर यहाँ पर आता है वही आपके पैंक्रियास को, आपके जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। और आपका पेट ब्लोटिंग से आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी, गैस आपका जो फॉर्म हो रहा है रिलीज़ हो जाएगा, और जो आपके यहाँ पर कुछ भी है जो उसको रिलीज़ होना है वो रिलीज़ हो जाएगा, और आपको ब्लोटिंग से, यानी जो पेट आपका फूल जाता है उससे आराम मिल जाएगा। तो पश्चिमोत्तान आप कीजिए जितना मैंने बताया। अगर आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इनको यानी उंगली को पकड़ लीजिए, यानी कि जितना आप हो सकता है। मैंने आपको बताया कि पाँव को ऐसे स्ट्रेट रखिए, और जहाँ तक जा सकते नहीं होता तो इतना ही पकड़ के आप बैठिए, इतना ऐसे। इसका भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप ब्लोटिंग से आराम पा सकते हैं, ब्लोटिंग और गैस की समस्या को दूर कर सकते हैं। और जो आपकी यहाँ की जो परेशानी है, ख़ास तौर पे जो गैस के इश्यूज़ हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, ब्लोटिंग से रिलीफ मिल जाएगा। और पश्चिमोत्तान आसन आपने किया, उसके बाद जैसे अगला ये आसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो करेंगे, उसके लिए तैयारी हो गई आपकी। क्योंकि पश्चिमोत्तान आसन आपके ये जो मिड आपका जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को या कमर तक को आपको इतना फ्लेक्सिबल कर देगा कि जो अगला आसन आप करने जा रहे हैं उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। और ये है धनुरासन। धनुर यानी धनुष, धनुष का जो शेप होता है बिल्कुल उसी तरह से ये आसन भी है। और इस आसन में आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपको तो ब्लोटिंग और आपके गैस जैसी समस्या से दूर तो हो ही जाती हैं, लेकिन साथ ही आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि बैक जो है, इसमें बैक पेन और कमर के जो दर्द होता है उससे बहुत आराम मिलता है। लेकिन जिनको बैक पेन है, जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको कमर का दर्द है, जिनको घुटने का दर्द है, वो कोई इसको ना करें। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो भी इसको ना करें, क्योंकि है बहुत कठिन आसन, लेकिन इसको आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए करते हैं धनुरासन। इसको पोजीशन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा आपको सीधा आप लेटते हैं तो उल्टा लेटना है। सबसे पहले उल्टा लेट जाइए, उल्टे होकर लेट जाइए ऐसे। ठुड्डी पे रखिए ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे। उसके बाद क्या करना है, दोनों पाँवों को फोल्ड कीजिए ऐसे, फिर ऐसे पकड़िए, फिर ऐसे। आप चाहते हैं तो इधर भी पकड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर ऐसे। उसके बाद क्या करना है, आपको एक साथ ऐसे अपने उठना है, पेट और ऐसे स्टे। तो धनुरासन में आप देखिए कि जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो आपका जो प्रेशर आएगा यहाँ पर, यानी कि आपके जो स्टमक एरिया है, आपका जो लोअर एब्डोमेन का जो एरिया है, तो आपके स्टमक, लोअर एब्डोमेन, ये वो पोर्शन है जहाँ पर पूरा दबाव आता है। और इस वजह से क्या होता है कि वही जो अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं एक्टिवेट होते हैं, और फिर आपके जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, वो ख़त्म होता है, और आपकी जो ब्लोटिंग की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन साथ ही एक ऐसे आसन है जिसके मल्टीपल फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जब इसको आप करेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, आपके बैक और ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, इसमें स्ट्रेंथ मिल जाती है। वो तो खैर किसी और दिन बात करेंगे, फिलहाल हम लोग ब्लोटिंग को लेकर बात कर रहे हैं। तो ब्लोटिंग क्यों, इससे फ़ायदा मिलता है ब्लोटिंग में, वो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशन देखिए कैसा होता है। जब आप ऐसे लेटकर दोनों पाँव को ऐसे पकड़ेंगे इसी तरह से, और फिर ऐसे
तो सारा का सारा जो प्रेशर देखिए आपका स्टमक और लोअर एब्डोमेन। तो धनुरासन जब आप करते हैं तो इससे आपका जो पूरा ये पोर्शन है, ये यहाँ पर प्रेशर आता है, एक्टिवेट होता है, और जो सारा का सारा जो गैस या फिर अंदर जो भी ये जो पूरा पोर्शन अगर इनएक्टिव होकर पड़ा हुआ एक्टिव हो जाएगा, और आपके अंदर जो खाना वाना कुछ भी आपने खाया है वो तुरंत उसको पचाएगा, गैस रिलीज, सब कुछ रिलीज, और आपकी ब्लोटिंग से आपको आराम। अब अगला आसन है सुप्ता कपोट आसन। ये भी आपके ब्लोटिंग की समस्या को दूर करता है, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जो लोअर बॉडी पार्ट में फ्लेक्सिबल स्कोर बनाएगा, और साथ ही आपके जो पूरा का पूरा ये एब्डोमेन एरिया है, खास तौर पे जो लोअर एब्डोमेन एरिया है, इसको भी काफ़ी एक्टिवेट कर देता है। तो जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको एल्बोज में या हाथों में आपको दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो इस आसन को नहीं करना है। तो सुप्ता कपोट आसन नहीं करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इससे आपके दर्द जो है, चाहे घुटनों का दर्द हो या फिर आपके बाजू में दर्द, कमर का दर्द बढ़ सकता है। आप लोगों के लिए हम आगे बताएंगे कैसे आप शुष्क व्यायाम कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, दूसरे एक और हम आपको बताएंगे शो में, और साथ ही साथ प्राणायाम के ज़रिए कैसे आप अपने ब्लोटिंग की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं हम कि किस तरह से आप सुप्त कपोट आसन के ज़रिए अपने ब्लोटिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। करना क्या है इसमें, आपको सबसे पहले सीधे लेटना है। सीधे लेट जाइए। तो करना क्या है, पहले से आपको ऐसे लेट जाइए, सीधे लेटिए। सीधे लेटने के बाद दोनों पाँव को फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद पहले राइट लेग को लीजिए या लेफ्ट लेग को लीजिए, दोनों में से जो आपको लगे। जैसे मैंने लेफ्ट लेग को लिया और ऐसे राइट लेग के ऊपर रख लिया। ऐसे रखने के बाद ऐसे पैर को उठाइए, दोनों हाथों को लीजिए और यहाँ पर ठीक जहाँ फोल्ड होते हैं आपके पैर नी के नीचे, इसको सब पकड़ लीजिए और फिर इसको ऐसे ऊपर अपनी छाती की ओर खींचिए। तो आपको आपके एब्डोमेन साथ ही स्टमक एरिया में दबाव महसूस होगा, और यहाँ पर होल्ड कीजिए। तो आपको जो दबाव जो महसूस होगा लोअर एब्डोमेन में, स्टमक के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपका पूरा ये पार्ट एक्टिवेट होता है। जो गैस फॉर्मेशन होती है, ब्लोटिंग होती है, यहीं से वो ख़त्म होगी। फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखा, दोनों हाथों को ऐसे ही यहाँ पर प्लेस कीजिए और उसके बाद फिर ठीक खींचिए, उसको छाती के ऊपर खींचिए। उसके बाद फिर इसको से रिलीज कर दीजिए। फिर इसको रिपीट कीजिए। आप स्टे देखिए कितना रह सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना स्टे आपसे हो सके उसको कीजिए। उसके बाद फिर इसको 3 सेट में कीजिए। फिर से नेक्स्ट इसी तरह से पैर को रखना है। उसके बाद हाथों को ऐसे पकड़िए और फिर थाई प्रेस करके खींचिए। आपको जैसे आप एक करेंगे ये आसन, सुप्ता कपोट आसन, आपको रिलीज और महसूस होगा कि यहाँ से जैसे कुछ यहाँ से रिलीज हो गया आपके। अगर आपका पेट फूला हुआ है तो यहाँ से आपको वो रिलीज, वो आराम आपको महसूस होगा। तो ब्लोटिंग के लिए मैंने आपको आज अलग अलग आसन बताए हैं। 5 आसन थे, एक बार मैं बता देता हूँ उनके नाम क्या है। कैट एंड काउ पोज मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया पवन मुक्त आसन। उसके बाद मैंने आपको बताया पश्चिमोत्तान आसन। उसके बाद मैंने आपको धनुर आसन बताया, और फिर सुप्त कोप्टा आसन मैंने आपको बताया। ये जो 5 आसन हैं, इन 5 आसन में कई सारे आसन मैंने बताए जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हैं, उनको मत कीजिए। इसमें से जो आप कर सकते हैं उनको आप ट्राई कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके गैस और ब्लोटिंग की जो परेशानी है दूर हो जाएगी, और सबसे बड़े तो दूरी नहीं होगी,
फ्यूचर में भी आपको नहीं होगा और आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, खाने के टाइम को लेके, सोने को टाइम को लेके, या फिर आपको लगता है कि आप पार्टी करना पसंद करते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, उसके बाद आप बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भी अगर आप इसको करेंगे इन आसनों को तो आपको गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आपको उससे बचाता रहेगा और आपके जो इंटेस्टाइन से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन जब भी आप करें ध्यान रखें, आपको दर्द होता है मत कीजिए। अगर आपको पेन होने लगा है किसी वजह से तो आप तुरंत फिजिकल अपने किसी फिजिशियन से आप बात कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, जिससे कि वो समस्या आगे ना बढ़े। और ध्यान रखिए कि आपको बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। जितना हो सकता है उतना कीजिए, नहीं होता है मत कीजिए। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। धन्यवाद।